हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़ फॉर असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्ज़ाम यूपीपीएससी के लिए। और इसके टॉपिक जो हमारे रहने वाले हैं वो है अर्बन स्ट्रक्चर ग्रोथ लैंड अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, लैंड यूज़ प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लानिंग। यूपीपीएससी का आपका जो एग्ज़ाम है टाउन प्लानिंग का, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आइए उससे रिलेटेड सवाल करते हैं। पहला है, व्हाट डज द टर्म अर्बन स्ट्रक्चर रेफर्स टू इन अर्बन प्लानिंग। जो अर्बन स्ट्रक्चर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो अर्बन प्लानिंग में किसके लिए यूज़ किया गया है? द फिजिकल लेआउट ऑफ बिल्डिंग इन द सिटी, सोसाइटी हायरार्की ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिटी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इन ए सिटी। तो जो फिजिकल लेआउट होता है बिल्डिंग का, जैसे आपकी जो सिटी होती है उसके अंदर आपको बिल्डिंग्स कैसी दिखती है, एक तरह से हम उसे ही हमारा अर्बन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा द फिजिकल लेआउट ऑफ बिल्डिंग इन अ सिटी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा अर्बन स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, क्लाइमेट कभी भी ग्रोथ को इंक्लूड नहीं करता, एग्रीकल्चर नहीं करता है, नेचुरल डिजास्टर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे आपकी सिटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो रूरल एरिया हैं, है ना, रूरल एरिया से क्या होगा कि माइग्रेशन, जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो आपकी सिटी में ज़्यादा आएंगे और वहाँ पर ज़्यादा रहने लगेंगे। सिटी में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगी तो वो चीज़ें ज़्यादा होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। विच अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स एम्फेसाइज मिक्स्ड लैंड यूज, वॉकेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस कार डिपेंडेंसी। कार डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमें निम्न में से कौन सा मतलब प्लानिंग कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए जो कि जिसमें कि लैंड यूज प्लानिंग भी हो, वोकेबिलिटी भी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी हो? तो अर्बन स्पाइल तो नहीं होगा। स्मार्ट ग्रोथ, गेंट्रिफिकेशन, अर्बन रिन्यूअल। तो हम यहाँ पर जाना चाहेंगे स्मार्ट ग्रोथ के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट ग्रोथ। अगर आप स्मार्ट ग्रोथ करेंगे तो आप क्या करेंगे कि नियर टर्म जो एरिया है वहीं पर आपका मार्केट भी होगा, रेजिडेंशियल भी वहीं पर रहेगा, मार्केट प्लेस भी पास ही होगा। तो यहाँ पर लोगों को कार की डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम से कम लोगों को कार यूज़ करनी पड़ेगी। Which of the following is not typically considered part of central business district in urban area? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट कंसिस्ट नहीं करता है, नहीं मानते हैं? मेन मार्केट हो सकता है, रेजिडेंशियल नेबरहुड, कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स। तो जो रिटेल शॉप्स होती है, मेन मार्केट होता है, कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जो रेजिडेंशियल नेबरहुड्स हैं वो इसके अंदर नहीं आते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिडेंशियल नेबरहुड्स। What is the term for process of renovating and improving older, often deteriorating urban areas, attract new residents and businesses? तो इसके लिए हमें क्या टर्म यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, इम्प्रूविंग ओल्डर ऑफन डिटरेटिंग अर्बन एरिया टू अट्रैक्ट न्यू रेजिडेंट्स, है ना? तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे इसका टर्म का नाम होता है गेंट्रीफिकेशन। क्या होता है? गेंट्रीफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो नए बिजनेसमैन हैं, है ना, न्यू बिजनेसमैन हैं, है ना, न्यू कॉलेजेस हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे सेमी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ उस एरिया में जाकर, क्योंकि वहाँ पर जो है रेंट जो है और बिल्डिंग के बोल सकते हैं भाव जो हैं वो कम होते हैं। तो वहाँ पर ये डिटरेटिंग अर्बन एरिया न्यू रेजिडेंट्स को जो है ये बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करता है। विच टाइप ऑफ अर्बन ग्रोथ पैटर्न इन कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटवर्ड एक्सपांशन ऑफ द सिटी विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कार डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन। कार डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट तो हो नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल में क्या होता है ना, इनफिल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो सिटी के बीच में जो जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर इनफिल डेवलपमेंट होता है। क्लस्टर मतलब अलग अलग क्लस्टर के रूप में जो है लोग डेवलप होते हैं। ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उनके आसपास डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि सिटी के आउटवर्ड एक्सपांशन होना चाहिए। तो सिटी के जो आउटवर्ड एक्सपांशन है वो होता है हमारा किस कारण से, अर्बन स्प्रॉल। इसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, अर्बन स्प्रॉल। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का जो है मेन उद्देश्य क्या है, टू इनकरेज कार डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, इसका कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम कार को डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं। टू रिड्यूस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन भी हमें बढ़ाने हैं। टू प्रमोट कॉम्पैक्ट मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट नियर ट्रांजिट स्टेशन, ये हो सकता है। टू डिस्करेज द यूज ऑफ बाइसिकल एंड वॉकिंग, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रमोट कॉम्पैक्ट मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट नियर ट्रांजिट स्टेशन। तो जो आपके ट्रांजिट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है,
बस स्टेशन हैं, अलग अलग छोटे छोटे बस स्टॉप हैं, अगर उनके पास ही कोई चीज़ें जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो अगर डेवलप हो जाती है तो जो लोग आएंगे सीधे वहीं पर अपनी खरीदारी करेंगे और उसके आसपास वापस वहीं से बैठ के अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है। Which urban growth model suggests that cities grow outward in concentric ring with the central area experiencing the highest land values and densest population। तो जो सेंट्रल जोन मॉडल है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, उसमें जो सेंट्रल वाला एरिया होता है, CBD एरिया जो होता है वो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर होती है और लैंड की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। फिर धीरे धीरे ये जो है अलग अलग कंसेंट्रिक रिंग के रूप में बाहर की साइड फैलते जाते हैं। तो इस टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ठीक है। ये सारे के सारे सेक्टर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल मैंने आपको सब पढ़ा रखे हैं। What term is used to describe the process of people moving from rural areas to urban areas in search of better economic opportunities and improved living condition? क्या टर्म यूज़ की जाती है किसके लिए? What term is used to describe the process of people moving from rural area से, जो रूरल एरिया से लोग निकल कर अर्बन एरिया में आ रहे हैं, किसके लिए? बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग, अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। तो जो रूरल जो सिटी है ना, सिटी कहाँ से आ रहे हैं? रूरल एरिया से या विलेज से जो आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अर्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिटी के अंदर जो है स्टडी की, पढ़ाई की, ठीक है, स्टडी के बाद आप बोल दो उसको हेल्थ की, है ना, ठीक है, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, इन सब की सुविधा होती है। गांव में वो सुविधाएं अभी तक भी नहीं पहुंच पाई है, तो इस टर्म को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इन अर्बन प्लानिंग व्हाट डज मिक्स्ड लैंड यूज रेफर्स टू? Mixed land use refers to the separation of residents and commercial area, the concentric and single land use in one area, the integration of different land use within a neighborhood or district। तो जो अलग अलग लैंड यूजेस हैं जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उन सबको क्या करना है कि हमें पास पास ऐड करना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड लैंड यूज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग? लैंड यूज प्लानिंग का प्राइमरी गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू मिनिमाइज लैंड यूज डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना कभी भी नहीं होता है, लैंड यूज डेवलपमेंट को भी नहीं होता है। टू इफिशिएंटली एलोकेट द लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस, ये हो सकता है। टू रेस्ट्रिक्ट लैंड यूज टू रेजिडेंशियल एरियाज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रेस्ट्रिक्ट करना है हमें। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इफिशिएंटली हमें जो लैंड है उसको अलोकेट करनी है अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लैंड यूज प्लानिंग का प्राइमरी गोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल लैंड यूज कैटेगरी इन अर्बन एरियाज? रेजिडेंशियल होता है लैंड यूज, इंडस्ट्रियल लैंड यूज होता है, एग्रीकल्चर लैंड यूज होता है, माउंटेनियस कोई लैंड यूज नहीं होता, माउंटेन के लिए कोई हम अलग से लैंड यूज नहीं करते। तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंटेनियस। जोनिंग ऑर्डिनेशन इन लैंड यूज प्लानिंग प्राइमरली रेगुलेट विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? जोनिंग ऑर्डिनेंस जो आप लाते हो वो किसको मतलब किस एस्पेक्ट को प्राइमरली डील करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ को भी डील करती है, लैंड प्राइस को भी डील करती है, बिल्डिंग के एस्थेटिक्स को भी डील करती है, लेकिन सबसे पहले वो वहाँ के लैंड यूज़ और डेंसिटी को डील करती है। कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा एरिया रेजिडेंशियल है, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा एग्रीकल्चर है, कौन सा इंडस्ट्रियल है। What type of land use planning approach focuses on promoting compact mixed use development with an emphasis on public transportation and walkability? तो इसका हमने पहले भी पढ़ लिया, क्वेश्चन शायद वापस रिपीट हो गया है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? वो स्मार्ट ग्रोथ। आजकल स्मार्ट सिटी का है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पास में ही आपके बस स्टॉप हो, है ना, या पब्लिक बस स्टॉप हो, यहाँ पर आपके मार्केट हो, लोग भी यहीं पास में ही रहें, तो उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जाना पड़े। Which land use planning concept aim to preserve open space, agriculture land and natural resources from urban development? तो अर्बन डेवलपमेंट पे हमें एग्रीकल्चर लैंड को रोकना है, ओपन स्पेस को प्रिजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को अर्बन डेवलपमेंट में नहीं लाना है। तो इसके लिए क्या आएगा? ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट नहीं, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट नहीं, रूरल लैंड प्रिजर्वेशन। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो रूरल, जो गांव की भूमि है, जो एग्रीकल्चर भूमि है, जो नेचुरली रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो ओपन स्पेसेस गाँव में अवेलेबल है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्व करना पड़ेगा। What is the term for the process of redeveloping abandoned and underutilized industrial sites for new purposes such as housing और park? हाउसिंग और पार्क डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि जो अंडर यूटिलाइज इंडस्ट्रियल साइट्स है ना, उनको नए, मतलब क्या होता है कि आपने इंडस्ट्री दे दी यहाँ पे, है ना, लेकिन कुछ कुछ एरिया से खाली पड़े हैं, कोई बंद हो गए इंडस्ट्री, तो उसको वापस से डेवलपमेंट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्बन रिन्यूअल। क्या बोलते हैं? अर्बन रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल, है ना, विच गवर्नमेंट लेवल टिपिकली हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट एनफोर्स जोनिंग रेगुलेशन इन लैंड यूज़ प्लानिंग। लैंड यूज़ प्लानिंग के अंदर जो है सारा का सारा जो पावर होती है वो म्यूनसिपल और लोकल गवर्नमेंट के पास ही होती है। उन्हें ही अपनी सिटी को देखते हुए लैंड यूज़ प्लानिंग को डिसाइड करना पड़ता है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कितनी हाइट की बिल्डिंग बनेगी, है ना, कितनी डेंसिटी को रेस्ट्रिक्ट करना है, सब कौन करता है, एनफोर्स करता है, लोकल, म्यूनिसिपल और सिटी की जो गवर्नमेंट है वो। वाट डज द टर्म इनफिल डेवलपमेंट रेफर्स टू दी, तो इनफिल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिटी के अंदर जो जगह थोड़ी बहुत खाली पड़ी हुई है उस जगह का अच्छे से यूज़ करते हुए हम उसको डेवलप करते हैं। तो एक्सपांडिंग अर्बन एरिया इनटू प्रीवियसली अंडर डेवलप्ड रीजन नहीं, रीयूजिंग वैकेंट और अंडर यूटिलाइज लैंड विद इन द एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज। जी हाँ, तो जो अर्बन एरिया के अंदर अभी से मतलब पहले से जो लैंड अवेलेबल है जो यूटिलाइज नहीं हुई है किन्हीं कारणों से, उसको यूज़ करना। Which land use planning strategy promote mixed use neighborhood where residents can live, work, shop within relatively small area? तो इसको हम बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। गेंट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो किराए या ज़मीन की लैंड की वैल्यू उसी की जगह से जो डिट्रिब्यूट हो चुके हैं एरिया वहाँ पर जाके अपना काम करने लगते हैं, ठीक है ना। सब अर्बनाइजेशन आपको पता ही है, अर्बन रिन्यूअल मैंने आपको बता ही दिया अभी हाल। चलिए, What is the primary consideration land use planning when designating land use protected natural area और conservation zone? तो क्या प्राइमरी कंडीशन होता है प्रिजर्विंग की? सबसे पहले हमें मैक्सिमाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन ग्रोथ को मिनिमाइज करना, नहीं ऐसा भी नहीं है। हाई डेंसिटी हाउसिंग को प्रमोट करना, ये भी नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सीनिक वैल्यू, जो हमें देखने योग्य, जो वहाँ की इकोलॉजी है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो वहाँ की कल्चरल वैल्यू है, उसको सबको हमें क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया या कंजर्वेशन जोन की घोषणा करते हैं। What type of planning focus on long-term development and growth of a city or region addressing issues like land use, transportation and infrastructure? कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें? अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें? अर्बन प्लानिंग। विच टाइप ऑफ प्लानिंग डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, इकोसिस्टम? लैंड, वाटर और इकोसिस्टम से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल प्लानिंग। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल प्लानिंग। What does tactical planning primarily involve in an organization? Setting long-term goals and strategies, making day-to-day operational decision, dealing with environmental issues, managing social programs. तो टेक्टिकल प्लानिंग जो है उसमें हम टेक्टिकल मतलब डेली टू डेली हमें कैसे ऑपरेशनल डिसीजन क्या करना है, वो सारे के सारे आपके टेक्टिक्स में आ जाते हैं, टेक्टिकल प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए 24वां, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी प्लानिंग फॉल अंडर विच टाइप ऑफ प्लानिंग? तो ये जो प्लानिंग है ये हमारी पड़ती है इमरजेंसी प्लानिंग में। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए आगे और वीडियो बनाता रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं बिगाड़ता कुछ ज्ञान देकर, सिंपल अपन क्वेश्चन करते हैं, सिंपल अपन लेक्चर पढ़ते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। ठीक है, आगे आ जाते हैं। Which type of planning focuses on allocation of financial resources, budgeting and financial forecasting for an organization or government entity? तो फाइनेंशियल रिसोर्स को बजट करना, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, ये सब का सब जो आपका अंदर आएगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। विच प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द एक्शन नीडेड टू अचीव दोज गोल्स? तो इस टाइप के कि हमें पहले एक गोल सेट करना है, उसके लिए क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे और उन एक्शंस को भी जो है आपको क्या करना पड़ता है कि उनको भी आप प्लान को एग्जीक्यूट करवा सके। तो इस टाइप की प्लानिंग को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या टेक्टिकल क्या होती है? डे टू डे होती है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड एनवायरमेंट होती है, सोशल से रिलेटेड सोशल होती है। तो इस टाइप की जो प्लानिंग होगी वो क्या होगी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्हाट डज सोशल प्लानिंग प्राइमरली एड्रेस इन कम्युनिटी और सोसाइटी? सोशल प्लानिंग जो है किसके लिए काम करती है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं होगा, सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी के लिए काम करती है, इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी। व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अगर प्लानिंग करनी है कैसी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो इस टाइप की प्लानिंग को हम सीधे सीधे इकोनॉमिक प्लानिंग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग।
विच प्लानिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस किसके अंदर होता है? तो स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन सारी चीज़ों का हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि हम जब लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या हमारी वीकनेस है ना, कहाँ से हमें प्रोसेस नहीं मिलेगा। तो यह हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। What type of planning deals with the efficient utilization of land for various purpose such as residential, commercial, industrial, है ना, एंड रिक्रिएशनल। तो इस टाइप का जो टर्म यूज़ होती है वो होती है आपकी अर्बन प्लानिंग। क्या होती है? अर्बन प्लानिंग, पैसों से रिलेटेड प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, डे टू डे प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, डिजास्टर से रिलेटेड प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग। तो यहाँ पर इन सबको अगर मिला लिया जाए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिक्रिएशनल को, तो ये आ जाती है हमारी अर्बन प्लानिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा एग्जाम है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मेरा वीडियो इतनी देर तक देख रहे हैं, मतलब आप मेरे वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप ऐसे ही बने रहें मेरे साथ में। तो मैं आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।